बोलिए अंबिका महारानी की जय। बोले चंद्रघंटा मैया की जय। समस्त बंधुओं, माता चंद्रघंटा की आराधना के लिए हम सब आज जुटे हुए हैं। भगवती चंद्रघंटा का यह पावन प्रसंग, यह पावन कथा जो भी सुनता है एवं जो भगवती की आराधना करता है वह समस्त भय से मुक्त हो जाता है। अनेक प्रकार के सुख संपत्तियों का भागीदार होता है। कैसे करें भैया चंद्रघंटा का पूजन? भगवती चंद्रघंटा को श्वेत कलश के श्वेत अर्क के पुष्पों की माला पहनानी चाहिए। सफेद वस्त्र पहन करके मां भगवती का पूजन करें, अथवा तो पीले कलर के वस्त्र धारण करें जो पूरी तरह पीले ना हो, स्वर्ण के आकार के हों, और भगवती को मावे की मिठाई अवश्य भोग लगावे। ऋतु फल में कदली फल, सीताफल आदि का भोग लगावें। ऐसा करने से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। चतुर्वर्ती दीपक कर्पूर युक्त भगवती की समक्ष जलाना चाहिए। माता चंद्रघंटा, उनका स्वरूप अद्भुत है। बतलाते हैं कि जिस समय राक्षसों के भयाक्रांत से संपूर्ण पृथ्वी डोल उठी, उनका भय संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त हो गया, तब भगवती चंद्रघंटा अवतरित हुई और उन्होंने समस्त भक्त समुदाय एवं देवताओं को अभय प्रदान किया। महिषासुर आदि महाभयानक दैत्य जिनसे धर्म और पृथ्वी त्राहे त्राहे कर उठे थे, देवता भयभीत होकर के उनकी चाकरी किया करते थे, वही दैत्यों के दलन हेतु मां भगवती चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवती चंद्रघंटा के मस्तिष्क पर सदा चंद्र विराजमान रहता है और इसी कारण से उनका नाम चंद्र घंटा पड़ गया। भगवती के चलने से, उनके नूपुरों से घंटे की ध्वनि की मधुर आवाज आती है, इस कारण से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता चंद्रघंटा सदैव युद्ध के लिए लालायित रहती हैं। वह सदैव दुष्टों को दंड देने के लिए अपने हाथ में धनुष बाण, तलवार, गदा आदि लेकर के चक्र सहित सदैव सिंह पर आरूढ़ होकर के तत्पर रहती हैं। अपने भक्तों के किसी भी प्रकार के भय को दूर करने के लिए माता चंद्रघंटा सदैव ही तत्पर रहती हैं। जो भी भक्त मां भगवती की आराधना करता है उसे मां चंद्रघंटा अवश्य अभय देती है। भगवती चंद्रघंटा का ध्यान करने से मनुष्य के सभी प्रकार के दुश्मनों का नाश हो, अर्थात जिनको शत्रुओं की बाधा अधिक है तो उन्हें चाहिए कि वह माता चंद्रघंटा का पूजन अवश्य करें, माता चंद्रघंटा का ध्यान करें, क्योंकि यह भगवती माता चंद्रघंटा सदैव भक्तों को अभय देती है। यदि हम बार बार किसी केस में हार रहे हैं या शत्रुओं से हम भयभीत हैं, अकारण ही शत्रु बढ़ रहे हैं, तो माता चंद्रघंटा की आराधना उस व्यक्ति के लिए ठीक वैसे ही है जैसे मरते हुए को औषधि। अर्थात कैसे पूजन करें? माता चंद्रघंटा के पूजन के लिए सर्वप्रथम तो माता चंद्रघंटा का सिंगारूढ़ हुआ एक चित्र देख लें और उस चित्र के समक्ष चार मुखी दीपक घृत का जलावें। उसमें बत्ती में कपूर अवश्य लगा दें। इसके पश्चात बढ़िया स्वच्छ श्वेत वस्त्र पर बिछा करके माता भगवती की प्रतिमा या चित्र को रख दे में
फिर दुग्ध, दही, घृत, मधु और शक्कर, इन पांचों मिश्रण को मिलाकर के पंचामृत बना ले। पहले जल से माँ भगवती को 3 बार स्नान कराएं। पाद्य अर्घ आचमनीयम समर्पयामि। पुनः एक बार शुद्ध जल अथवा गंगा जल से स्नान करावें, स्नानम समर्पयामि। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पुनः शुद्धोदकम जलम स्नानम समर्पयामि। इसके बाद भगवती को ऊन का वस्त्र, पीला अथवा तो सफेद ऊन का वस्त्र चढ़ावे, जो 1.25 हाथ का हो। अपने हाथ से जो पूजन करता है वह अपने हाथ से नाप ले और 1.25 हाथ का वस्त्र लेकर के भगवती को धारण करावे। इसके बाद अक्षत जो टूटे हुए ना हो, ऐसे चावल भगवती को एक छोटी चम्मच के बराबर चावल हथेली में ले ले और उनसे प्रार्थना करे कि हे माँ चंद्रघंटा, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। हे भगवती चंद्रघंटा, सभी के दुखों का हरण करने वाली, हे भगवती चंद्रघंटा, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। इसके बाद सुगंधित चंदन का तिलक करें और उस समय मन में विजय की कामना करें। हे भगवती, मैं आपको विजय तिलक कर रहा हूँ और मेरा कोई नहीं आपके सिवा, आप ही मेरी सब कुछ हैं। हे भगवती, मेरे समस्त दुश्मनों को सद्बुद्धि प्रदान करो, वह स्वयं ही शत्रु भाव छोड़ करके मुझे मित्र भाव स्थापित कर लें। ऐसा जब आप माँ से प्रार्थना करोगे तो भगवती आपके समस्त शत्रुओं के मित्र भाव को समाप्त कर देंगी। यदि उनका दुर्भाग्य होगा तो वह स्वयं नष्ट हो जाएंगे, और यदि भगवती की भी उन पर कृपा होगी तो वह अपना वह दुष्ट भाव छोड़ करके आपके प्रति प्रेम भाव से, मित्र भाव से आपसे संबंध पुनः स्थापित कर लेंगे। इस प्रकार फिर भगवती को धूप और दीप दिखाएं। जो दीपक चतुर्मुखी जल रहा है उसी दीपक को ऐसे धूप दिखाएं। धूपम समर्पयामि, दीपम दर्शयामि। पुनः हाथ धो करके भगवती को केले के पत्र में केला और मावे की मिठाई रख करके 5 बादाम के सहित भोग लगावें और भगवती को भोग लगाएं। नाभ्यासी दंतृक्षिगुम शीष्णोर्दौ समावर्तता अद्भ्याम भूमिर्दिशा स्त्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्। फिर 5 बार जल छोड़ें। प्राण अपान उदान वायु समान का आश्रय लेकर के और फिर घंटी बजा करके, घंटी अवश्य बजाएं क्योंकि इनका नाम चंद्रघंटा है। अतः घंटा, घड़ी, घड़ियाल आदि का इनके पूजन में अवश्य उपयोग करना चाहिए। इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर के पूजनकर्ता को पुनीत फलों को प्राप्त कराती हैं। माता भगवती भय तो दूर करती ही हैं चंद्रघंटा, किंतु भय के साथ साथ अपने भक्त को निहाल भी कर देती हैं। वह धन धान्य ऐश्वर्य से भी संपन्न करती हैं। फिर आरती उतारें। तो नित्य आरती आप करते हैं वही आरती के बाद एक बार परिक्रमा करें और श्रीफल के ऊपर कुछ ऐसे रख करके, एक फूल रख करके भगवती को भेंट करें और वह श्रीफल वहीं पे नवरात्रि पर्यंत रखा रहना चाहिए। उस श्रीफल को प्रसाद के रूप में लेना है, किंतु हवन के बाद और फिर दंडवत करके अपनी जो भी मन की बात है वह भगवती से कह दें। ऐसा करने से भगवती समस्त शत्रुओं का नाश करती हैं। बोले चंद्रघंटा मैया की जय, बोले साचे दरबार की जय। आप सभी का मंगल हो। जय माता दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण